ओम शांति मेरे ईश्वरीय भाई बहनों, गुड मॉर्निंग माय गॉडली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की अव्यक्त मुरली जिसका टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन निस्वार्थ स्नेह। सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन निस्वार्थ स्नेह। In English, the foundation of the most elevated creation is love. The foundation of the most elevated creation is love. इससे पहले कि हम मुरली की शुरुआत करें, आरंभ करें, तो एक ये रूहानी गीत से हम इसको शुरुआत करते हैं जो परम प्रिय परम पिता परमात्मा निराकार की इन्विटेशन है अन्य आत्माओं को कि आओ राजयोग सीखो। तो उसको आप सुनिए और रूहानियत का अनुभव कीजिए, शांति का अनुभव कीजिए और सुख का अनुभव कीजिए। ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन निस्वार्थ स्नेह। सर्वश्रेष्ठ नई रचना, सर्वश्रेष्ठ नई रचना। जब हम टॉपिक का और हेडिंग ही हम देखते हैं तो उसी में से बड़ा कुछ निकल आता है। अगर आप चाहो तो ये टॉपिक को लेकर आप ये सारी मुरली यू कैन राइट दिस मुरली ऑन योर ओन। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्वश्रेष्ठ नई रचना है क्या। अगर इस मुरली का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसी पर हम केंद्रित कर जाते हैं, इफ वी फोकस ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एलिवेटेड मुरली, एलिवेटेड वर्जन्स ऑफ द गॉड शिवा, यू विल फील योर सेल्फ, यू विल एक्सपीरियंस डिवाइन इंटॉक्सिकेशन। तो आपने एक दिन ही इस डिवाइन इंटॉक्सिकेशन में नहीं रहना। ये जो ईश्वरीय नशा है, इस मुरली का सारा ईश्वरीय नशा जो है सारे फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। और आप ईश्वरीय नशे को अति इंद्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा जब आप इस फर्स्ट पैराग्राफ में स्टे कर जाएंगे। तो फर्स्ट 3 वर्ड्स जो इस टॉपिक के हैं, सर्वश्रेष्ठ नई रचना, सर्वश्रेष्ठ नई रचना।
द मोस्ट एलिवेटेड क्रिएशन, ये जो मोस्ट एलिवेटेड क्रिएशन है, जो नई रचना है, सर्वश्रेष्ठ बाबा देखते हैं कि ये जो रचना तुम्हारी बच्चे है, बच्चों की जो रचना है वह सर्वश्रेष्ठ है। द मोस्ट एलिवेटेड क्रिएशन ऑन दिस अर्थ क्रिएटेड बाय द गॉड शिवा थ्रू ब्रह्मा। तो वो कैसे पैदा हुई, वो सारी क्यों सर्वश्रेष्ठ बाबा कहते हैं? क्योंकि वो पवित्र आत्माओं की रचना है। क्रिएशन ऑफ द प्योरेस्ट सोल्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। पवित्र आत्माओं की रचना को परम पिता परमात्मा शिव भगवान, जिनको हम निराकार कहते हैं, उन्होंने अपनी नई रचना पवित्र आत्माओं की रचना को सर्वश्रेष्ठ बताया। और ये जो सर्वश्रेष्ठ नई रचना पवित्र आत्माओं की रचना जो है, निस्वार्थ स्नेह से ही पैदा होती है। इसकी क्रिएशन का कारण क्या है? निस्वार्थ स्नेह। निस्वार्थ स्नेह जो है, अल्ट्रुइस्टिक लव इज द बेसिस ऑन विच द क्रिएशन ऑफ द एलिवेटेड क्रिएशन हैज टेकन प्लेस। तो आज परमपिता परमात्मा कैसे बच्चों के साथ मिलते हैं, ये रूहानी मिलन कैसे होता है, अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ पर मैक्सिमम फोकस जो होगा, दैट विल बी ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एलिवेटेड मुरली बाय द गॉड शिवा। आज परम पिता परमात्मा शिव भगवान अलोंग विद ब्रह्मा बाबा, जिनको हम प्यार से बाप दादा कहते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रिलेशनशिप। आज बाप दादा परम पिता परमात्मा शिव भगवान अलोंग विद ब्रह्मा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि परमात्मा अपने बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। तो जो जो आत्माएं इस मुरली को सुन रही हैं, परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्य सुन रही हैं, तो उनको ये खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा आपकी तरफ दृष्टि रखकर खुश होते जा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा ने जो जो बच्चे इस मुरली को सुन रहे हैं, परमात्मा के ईश्वरीय बच्चे सुन रहे हैं, वो उनको बाबा परम पिता परमात्मा श्रेष्ठ आत्माएं, बेस्ट आत्माएं जो प्लेनेट की हैं, उनको संबोधित करते हैं और अपनी बेस्ट क्रिएशन को देखकर परम पिता परमात्मा हर्षित होते हैं। कितनी खुशी की बात है। हमें इस बात में नशा आना चाहिए। और ये हर्ष, परमात्मा हमको देखकर हर्षित होते हैं, तो हमें क्या है, हमें भी हर्षित होना चाहिए। ऑटोमेटिकली हम हर्षित हो जाते हैं कि परमात्मा की महिमा का जो लेवल है इतना हाई है। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स ऑफ गॉड शिवा, वर्सन्स ऑफ द गॉड शिवा हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यू जस्ट सी कि उनके शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो उनके शब्दों में जो एनर्जी है, वो कितनी हाई है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देखकर हर्षित हो रहे हैं। श्रेष्ठ आत्माओं की रचना, पवित्र आत्माओं की रचना, प्योर आत्माओं की रचना, यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। वाह, वेरी वंडरफुल। परमात्मा ये देखिए कह रहे हैं, ये जो सारा संसार है, सारा विश्व है, उसमें ये जो क्रिएशन है, द क्रिएशन विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द गॉड शिवा हिमसेल्फ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, दैट इज द मोस्ट एलिवेटेड इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। सारे ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ रचना जो है, परमात्मा द्वारा इस परसोत्तम संगम युग पर एक नई रचना क्रिएट की गई है, जिसको ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं। तो परमात्मा उनको देख देख कर हर्षित होते हैं। जो अभी बच्चे वापिस देवी देवता धर्म में आने हैं, वो आत्माएं सुन रही हैं, उन आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं, तुम श्रेष्ठ बच्चे हो, यू आर द बेस्ट सोल्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। एंड परमात्मा आप सबको देखकर हर्षित होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं आप हो और अति प्रिय हैं, परमात्मा की अति प्रिय हैं। परमात्मा प्यार करते हैं आप बच्चों को। देखिए, परमात्मा आप बच्चों को प्यार करते हैं, अति प्रिय हैं। ये जो श्रेष्ठ रचना है, नई रचना है, सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। कितनी खुशी की बात है। हमें इस बात पर क्या है, नशे में रहना चाहिए। परमात्मा हमसे इतना अति प्रिय है। परमात्मा कहते ये जो आत्माएं हैं, आप एक नई रचना, सर्वश्रेष्ठ नई रचना हो, सारे संसार में, सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो।
द मोस्ट एलिवेटेड हो और मुझे द मोस्ट लव्ड वंस हो, द मोस्ट एलिवेटेड एंड द मोस्ट लव्ड वंस, प्योर souls you are on this planet earth, and the God is pleased to see all of these pure souls, which is the elevated creation on this planet earth. क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है. देखिए रीजन बता दिया कि ये श्रेष्ठ रचना क्यों है और विषम में सर्वश्रेष्ठ क्यों है और परमात्मा को अति प्रिय क्यों है. क्योंकि ये पवित्र आत्माओं की रचना है. दिस इज द क्रिएशन ऑफ द एलिवेटेड प्योर सोल्स. क्योंकि ये पवित्र आत्माओं की रचना है. देखिए परमात्मा हमको किस लेवल पर लेकर जाते हैं. हमको आत्मा लेवल पर, परम आत्मा, परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा. हम आत्माओं के पिता हमको किस नजर से देखते हैं. द मोस्ट एलिवेटेड विजन ऑफ द गॉड शिवा, कि हम आत्माओं को कहते हैं पवित्र आत्माओं को देखता हूं. देखिए हम हमारी सभी कमजोरियों को परमात्मा इग्नोर कर देते हैं. हमारी सभी कमियों को पता इग्नोर कर देते हैं. हम चाहे कितनी भी हमारे में तमो प्रधानता है, सबको इग्नोर करके परमात्मा हमारा जो है लास्ट जो सतयुग में हमारा इमेज होगा उसको देखकर कहते हैं कि पवित्र आत्माओं की रचना है. तो पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो. परमात्मा क्यों प्यार करते हैं कि आप पवित्र आत्माएं हो, इसलिए परमात्मा आपको प्यार करते हैं. जो जो बच्चे सुन रहे हैं उनको ये खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा की दृष्टि आप पर है. चाहे आप नान भी के हो, फिर भी परमात्मा ने आप तक ये मुरली पहुंचाई. परमात्मा के माँ के आप तक पहुंच रहे हैं, आपके कानों में पड़ रहे हैं, आपकी आत्मा रिसीव कर रही है. आपके कानों द्वारा गॉडली वर्जन्स आपकी आत्मा रिसीव कर रही है. तो परमात्मा आप कहते हैं कि आप मुझे अति प्रिय हो क्योंकि पवित्र आत्माओं की आपकी रचना है. पवित्र आत्मा होने के कारण अभी परमात्मा शिव को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे. परमात्म प्रिय होने के कारण जब भविष्य में आप सतयुग में आएंगे तो वहां पर सर्व के आप प्रिय होंगे. आज के परमात्म प्रिय, कल के सर्व प्रिय होंगे. द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे. कितनी सुंदर इक्वेशन, ब्यूटीफुल इक्वेशन गॉड शिवा हैज क्रिएटेड. जब द्वापर में आप आत्माएं आएंगे तो प्रिय देव आत्माएं बनेंगे. किनके? भगत लोग आपको प्रिय देव आत्माएं समझेंगे. सभी भक्त लोग आप भक्तों के प्यारे बनेंगे. पहले परमात्मा के प्यारे इस समय, तो अपने राज्य सतयुग में जब आप जाएंगे तो सर्व के प्रिय बनेंगे और द्वापर में जब आप आ जाएंगे तो आप अपने भक्तों के प्रिय देवात्माएं बन जाएंगे. क्या लेवल क्या है, ऐसा लेवल सुनने में कभी नहीं आता. इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं. ये परशोत्तम संगम युग पर युग है. परशोत्तम संगम युग, द एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज, when God himself takes, when the God himself comes on this planet earth and he adopts us through Brahma, तो वो कहते हैं इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं. ये आपका सम्मान हो गया, इसको नोट कर लीजिए. मैं परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्मा हूं. परशोत्तम संगम युग की परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्मा हूं. परमात्मा आपको प्यार करते हैं. हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा स्वयं प्यार करते हैं. ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई. इट इज ए काइंड ऑफ द सेल्फ एस्टीम विच वी शुड always keep in our mind that we are being respected by the God Shiva. इस समय हो परमात्म प्रिय आत्माएं. परमात्मा प्रिय, देखिए ब्यूटीफुल इक्वेशन बन गई है, वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन. परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, तो देर आफ्टर परमात्म प्रिय, आज की परमात्म प्रिय आत्माएं भविष्य में सतयुग में अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे. परमात्म प्रिय सर्व के प्रिय होंगे सतयुग में अपने राज्य में. जब आप देवी देवता बनेंगे उसके बाद जब
डिग्रेडेशन होती जाएगी, द्वापर में आपकी मूर्तियां बन जाएंगी, तो फिर अपने भक्तों के प्रिय बन जाएंगे। ये सारी इक्वेशन देखिए कितनी ही फुल ऑफ डिवाइन इंटॉक्सिकेशन। डोंट यू फील दैट यू एक्सपीरियंस डिवाइन इंटॉक्सिकेशन, कि आज हम परमात्मा के प्रिय ब्राह्मण आत्माएं हैं और हमारा जो फ्यूचर है इतना ब्राइट है कि सर्व के प्रिय होंगे, और द्वापर में हम अपने भक्तों के प्रिय होंगे। परमात्म प्रिय आत्माएं इज इक्वल टू सतयुग में अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे, इज इक्वल टू द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं होंगे। इतनी इक्वेशन यू फिट this equation, beautiful equation, in your beautiful intellect. So then you will feel divine intoxication throughout. और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी की परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं। सतयुग और त्रेता में जब आपका जन्म होगा, सतयुग और त्रेता में आप परमात्मा बता रहे हैं, परमात्मा के ये महावाक्य हैं कि आप आत्माएं सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं बनेंगे, और उसके बाद द्वापर से अब कलयुग तक पूज्य आत्माएं। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ देवी आत्माएं और द्वापर में अब तक कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। परमात्म प्रिय से देवी आत्माएं, देवी आत्माएं से पूज्य आत्माएं, परमात्म प्रिय से सर्व के प्रिय आत्माएं, और द्वापर में भक्तों के प्रिय आत्माएं। वाह, परमपिता परमात्मा कमाल कर दिया है। द मोस्ट एलिवेटेड वर्जन्स ऑफ द गॉड मेकिंग अस सो प्योर, एंड द प्योर souls are required by God in order to create Satyug on this planet Earth for the purpose of the transformation for which the God has descended in this elevated confluence age. और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। अब देखिए, बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग में अपने प्रिय बना लिया, और सतयुग में आप आत्माओं को सर्व के प्रिय बना दिया राजा रानी बनाकर, और द्वापर में आपकी मूर्तियां भक्तों मंदिरों में रखकर अपने भक्तों के प्रिय बना दिया। कितना अपने से भी ऊपर अपने बच्चों को बना देते हैं, देव आत्माएं बनाते हैं, फिर पूज्य आत्माएं बना देते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय। फिर ये कहते हैं तीनों में से, इस समय पुरुषोत्तम संगम युग, फिर श्रेष्ठ सतयुग होगा जिसको कहते हैं सतयुग सूर्यवंशी त्रेता में, तो उसके बाद द्वापर में। पर परमात्मा कहते तीनों स्टेजेस में इस समय सबसे श्रेष्ठ होंगे परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय तुम परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं हो, फिर तुम फरिश्ता आत्माएं बनेंगी। तीनों में से जो है इस समय सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि भगवान शिव आपके साथ हैं। क्योंकि सतयुग में भगवान शिव आपके साथ नहीं होंगे, उन्होंने आपको राज्य भाग दे देना है। इस समय की श्रेष्ठ आत्माओं के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। ये देखिए कितना सुंदर है। इस समय की श्रेष्ठ आत्माओं के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। ये एलिवेटेड कन्फ्लुएंस है जो पुरुषोत्तम संगम युग के आधार, जितनी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषोत्तम संगम युग में बनते हो, उसके आधार पर सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहते हो। तो आप देख लीजिए कि पुरुषोत्तम संगम युग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इरा ऑन द बेसिस ऑफ विच in the coming cycle you remain the most elevated. Your elevated stage at present will determine your future, which will be the most elevated. नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, वो आज की जो आपकी श्रेष्ठता की स्थिति है, पवित्रता की, वो आपका डिसीजन देगी। तो एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज इज द डिसीजन मेकर फॉर योर स्टेज, फॉर योर पोजीशन इन द कमिंग साइकिल। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माएं
भगत लोग कितनी आवाहन कर रहे हैं। अब आप देखते हो कि मंदिरों में भगत लोग कितना आवाहन करते हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं का, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्तर जानते जानते भी हैं पत्थरों की मूर्तियां हैं, जड़ चित्तर जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावना से पूजा करते, कितने प्यार से आपकी मूर्तियों की पूजा करते हैं। है भी जड़ चित्तर है पत्थर की मूर्तियां, तो फिर भी आपकी इतनी भावनाओं से पूजा करते हैं, आरती लगाते हैं, भोग लगाते हैं, और इतनी श्रेष्ठता इतनी भावना से करते, इतनी आपकी इंपॉर्टेंस है। परमात्मा आपको आपका भविष्य बताते जा रहे हैं। तो बाबा त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाते जा रहे हैं। इसीलिए तो परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है। तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव भगवान अपने बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बना देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। फ्यूचर कैसे बताते जा रहे हैं, आज क्या हो, कल क्या होगा, परसों क्या होगे, देखिए तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान हर धर्म की आत्मा को नहीं मिलता। कोटों में से कोई भाग्यशाली आत्माएं होती हैं जिनको परमपिता परमात्मा द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बाबा बोले, मीठे मीठे बाबा अपने मीठे बच्चों प्रति बोले, आप डबल विदेशी बच्चे समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। बाबा अपने डबल विदेशी बच्चे जो फॉरेनर्स आते हैं बाबा से मिलने, तो उनको पूछते हैं कि क्या कभी आप समझते हो, इस बात को एक्सपीरियंस करते हो, आपको ये खुशी और अनुभव होता है कि हमारे चित्रों की पूजा मंदिरों में हो रही है। भारत में रहते हम अमेरिका में हैं, हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हैं। भारत में परमपिता परमात्मा का ये जो कार्य चल रहा है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द old age to the new age, old world to the new world, from the iron age to the golden age, जो भारत में ये जो काम कर परमपिता परमात्मा शिव भगवान कर रहे हैं, वो बाप के साथ सबके चित्तर भी भारत में ही हैं। डबल विदेशियों को, फॉरेनर्स को पूछ ले हैं कि आपके चित्तर यहां पर भारत पर ही हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ट्रांसफॉर्मेशन का काम, सतयुग की स्थापना भारत में ही आकर करते हैं। भारत की इतनी महानता है। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं, यह नशा तो रहता है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। कैसे बाबा नशा चढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि आपको ये नशा रहता है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं, हमारे ही शिलान्यास रखते हैं। अभी कल ही एक नया शिलान्यास रखा, उस समय बहुत ही नशा आ रहा था कि शायद इन आत्माओं को पता नहीं कि इन्हीं के बीच में हम आत्माएं हैं जिनका शिलान्यास रखते हैं। सेवा के लिए चारों ओर विषम में बिखर गए, सेवा के लिए चारों ओर विषम में बिखर गए, कोई अमेरिका में तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार और स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। अब मुरली का जो टॉप हेडिंग था स्नेह, मुरली का हेडिंग था सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन निस्वार्थ स्नेह। स्नेह की सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती, जब तक ज्ञान के साथ साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती, तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। ये रूहानी स्नेह की अनुभूति कीजिए।
तो बाबा बोले जब तक ज्ञान के साथ डिवाइन लव, परमात्मा का परमात्म प्रेम की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। एक एक शब्द में परमात्मा का एक एक वर्ड, एक एक वर्ष रूहानी लव, उनका परमात्म प्रेम हमें अनुभव करवा रहा है। आप सब डबल विदेशी बाप के बने, आप सब बच्चे परमात्मा के बने, तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? परमात्मा क्वेश्चन करते हैं अपने बच्चों से, आप मेरे बन गए तो इसका आधार क्या था, इसका फाउंडेशन क्या था? इसका फाउंडेशन यही था, परमात्मा का प्रेम। परमात्मा का प्रेम बच्चों को परमात्मा के तरफ खींच लेता है। परमात्मा का प्रेम बच्चों को घर से उठाता है और अपने पास ले जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे मुझे परमात्म प्रेम ने अपनी तरफ खींच लिया। आई एम द टेस्टिमनी ऑफ दिस गॉडली वर्चन। परमात्मा का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह ही ये फाउंडेशन है कि बच्चे परमात्मा के बन जाते हैं। कोटों में से कोई आत्मा पर ही परमात्मा के प्रेम की बारिश होती है और वो बारिश परमात्मा को परमात्म प्रेम में नहाने के लिए खींच लेती है। तो परमात्मा का स्नेह, उनके दिल का स्नेह, उनका निस्वार्थ स्नेह ही आधार बनता है, फाउंडेशन बनता है कि हम परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं, परमात्मा के हम बन जाते हैं, परमात्म प्रिय बन जाते हैं। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया तो परमात्मा के परमात्म प्रेम हमें मोस्ट एलिवेटेड सोल बना देते हैं, हमें श्रेष्ठ आत्मा बना देते हैं, हमें पवित्र आत्मा बना देते हैं, हमें मधुर आत्मा बना देते हैं, हमें हैप्पी आत्मा बना देते हैं और हमें क्या है, पीसफुल आत्मा बना देते हैं। तो सेवा का पहला स्वरूप, तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप स्नेह है। जब स्नेह में परमात्मा के बन जाते हो, बाप के बन जाते हो, तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जब प्यार से परमात्मा के, जब आपका रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लव बन जाता है, परमात्मा से आपका प्यार हो जाता है, तो परमात्मा जब भी कोई ज्ञान की पॉइंट बताते हैं तो वो आपको सहज ही स्पष्ट होने लग जाती है, क्योंकि आप पवित्र आत्माओं की रचना हो। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में भी समय लेता, मेहनत भी लेता। जो स्नेह में नहीं आता परमात्मा के साथ, वो ज्ञान को भी जल्दी धारण नहीं कर पाता और आगे बढ़ने में भी समय लेता और मेहनत उसको करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे में चले जाती है, वो क्वेश्चंस में चले जाते हैं, तो जिसके कारण उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट प्यार में नहीं गए होते और स्नेह में जब लवलीन हो जाते, वही बच्चे जब सब परमात्म स्नेह में लवलीन हो जाते हैं तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। तो परमात्मा का हर शब्द बोला हुआ उनको स्नेही लगने लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं परमात्म प्यार में लवलीन होकर। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो समझने के रूप में करेंगे। परमात्मा का स्नेह आकर्षित करने के, अगर परमात्मा का स्नेह उनको आकर्षित करता, अपनी ओर खींचता है, उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे तो समझने के रूप में करेंगे। अदरवाइज क्या है, वो अननेसेसरी जो क्वेश्चन करते हैं उनको ज्ञान की ना जल्दी धारणा हो पाती है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। पर जब वो बच्चे परमात्म प्यार में लीन हो जाते हैं तो परमात्मा का कोई भी शब्द बोला हुआ उनको बड़ी ही जल्दी आसानी से समझ आने लगता है। तो परमात्मा कहते हैं इन बातों के एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, अनुभवी हो ना। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। ये जो जितनी सेवा आप कर रहे हैं, जिस आधार से आप यहां पर आए हैं परमात्म से स्नेह के आधार पर, तो ये सारी सेवा का आधार क्या है, स्नेह ही है। बाप भी बच्चों को स्नेह से याद करते हैं। देखिए परमात्मा कह रहे हैं मैं भी आपको बड़े स्नेह से याद करता हूं। परमात्मा आपको कह रहे हैं कि सदैव, हमेशा मैं आपको सदैव से स्नेह से याद करता हूं। कितनी खुशी की बात है कि परमात्मा हमको कहते हैं बच्चों, तुम पवित्र आत्माओं की रचना को, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की रचना को बड़े स्नेह से याद
करता हूं, स्नेह से ही बुलाता हूं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार करा देता हूं। देखिए, मैं रिपीट करता हूं, बाप मीन्स परम पिता परमात्मा गॉड शिवा सदैव बच्चों को प्यार से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। ये लाइन नोट कीजिए, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। परमात्मा कहते हैं, वट एवर द प्रॉब्लम्स कम इन योर लाइफ, आई हेल्प यू टू क्रॉस दोज प्रॉब्लम्स विद लव एंड अफेक्शन। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। अगर आपका आज ईश्वरीय जन्म है तो उसका फाउंडेशन क्या है? ईश्वरीय स्नेह है। परमात्म स्नेह के आधार पर ही ईश्वरीय जन्म, आपका अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म जो होता है, ईश्वरीय स्नेह के कारण ही होता है। तो स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी कोई बात मुश्किल नहीं लगती। आज आपका जन्म ईश्वरीय जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ, दिव्य जन्म हुआ, उसका आधार, उसका फाउंडेशन परमात्म स्नेह है, गॉडली लव है। और जो बच्चों का अलौकिक जन्म होता है, परमात्म स्नेह से जन्म होता है, ईश्वरीय जन्म होता है, उनको कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, स्नेह के कारण उमंग उत्साह में रहेगा। जो ईश्वरीय संतान होगा उसमें जो जील एंड इंथुजियाज्म का लेवल जो होगा वेरी हाई होगा। इन जील एंड इंथुजियाज्म ही विल ऑलवेज रिमेन इंथुजियास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ द गॉड्स लव। जो भी बाप की श्रीमत है हमें करना ही है। ऐसी जो ईश्वरीय संतान बच्चे आप हो तो डेली जो परमात्मा आपको श्रीमत देते हैं कि आपने अपनी जिंदगी ऐसे बितानी है, संस्कार ऐसे डेवलप करने हैं जो कि 5000 की ईयर्स के लिए नेक्स्ट साइकिल चलते रहें। तो ईश्वरीय संतान होने के नाते आप जो भी परमात्मा डेली आपको मुरली में श्रीमत देते हैं वो आप यही समझते हो कि हमें करना ही है। हमें ये श्रीमत बाबा की जो डायरेक्शंस हैं, हाई डायरेक्शंस हैं, हमें फॉलो करनी है क्योंकि हम ईश्वरीय संतान है, हमारा दिव्य जन्म हुआ है, हमारा अलौकिक जन्म हुआ है। स्वयं भगवान ने हमको एक दिव्य जन्म दिया है। परमात्मा ने आके अपने परमात्म प्रेम से, परमात्म स्नेह से हमारा जन्म हुआ है। तो परमात्मा की बात मानना हमारा फर्ज बनता है। देखेंगे करेंगे यह स्नेही के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिकात्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, स्नेही उमंग उत्साह में रहेंगे, हलचल वाले नहीं होंगे, गागेगी में नहीं जाएंगे। हमें करना ही है। हमें परमात्मा ने ये डायरेक्शंस दी हैं। परमात्मा ने कहा है नम्र चित्त रहना है। परमात्मा ने कहा है हमेशा सदा खुश रहना है। परमात्मा ने कहा किसी को दुख नहीं देना। परमात्मा ने कहा है कि अपनी क्रिमिनल आई पर कंट्रोल करना है, क्रिमिनल आंखों पर कंट्रोल करना है। परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है, हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल। तो हमें क्या है? परमात्मा ने यह श्रीमत दी है, हमें करना ही है। तो स्नेही आत्माएं हलचल में आने वाली नहीं होंगी, हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगी, परमपिता परमात्मा के आज्ञाकारी रहेंगी। सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, हाईएस्ट ऑन हाई है, वैसे स्नेही आत्माएं भी देखिए बड़े ते बड़े दिल वाली होती हैं। परमात्मा अपने इक्विवेलेंट बच्चों को बना देते हैं। ऐसा काम परमात्मा ही कर सकते हैं। ऐसे गॉडली वर्शंस परमात्मा ही बोल सकते हैं कि मनुष्य आत्मा के बाद से इतनी पावर नहीं होती कि इतनी बच्चों की महिमा कर ले। वैसे भी किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि दूसरे मनुष्य आत्माओं की इतनी महिमा कर दें। इतनी महिमा, इतना विशाल दिल तो परमपिता परमात्मा ही हो सकते हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बातों में मूंझेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। वो जो परमात्मा की संतान है वो बड़ी दिल वाले हैं, उनके लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। साथ साथ बाबा क्वेश्चन करते हैं बच्चों को, बाप दादा सभी विदेशी दिल वालों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने शमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं ना।
देखिए कितना नशा आता है परमात्मा के ये मुरली पढ़ने में, और कैसे हमारे मेंटली तो हम प्योर होते ही होते हैं, उसके साथ साथ क्या है फिजिकली भी हम प्योर होते जाते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका एक एक कण हमारा पवित्र होता जाता है, और हम सुनने वालों का कान क्या है पवित्र होते जाते हैं, सुनने वाले मेंटली पवित्र होते जाते हैं, फिजिकली पवित्र होते जाते हैं। तो परमात्मा शिव जो है अपने सब बच्चों को इन दिस वे मुरली से भी प्योर करते जाते हैं। चाहे बाबा कहते हैं याद से तू पवित्र बनेगा, पर जब हम मुरली पढ़ते हैं तो परमात्मा की छाया हमारे ऊपर आती है, जिससे हम क्या है फिजिकली एज वेल एज मेंटली हम प्योर होते जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच हमारे रिलेशनशिप भी प्योर होते जाते हैं। आगे बाबा बोले और अमेरिका से भी आत्माएं आई हुई हैं जो बिछड़ जाती हैं बाबा से सतयुग के बाद, तो फिर द्वापर में बिछड़ जाती कहीं और जन्म ले लेती हैं। वो बच्चे वापिस आ रहे हैं, उन बच्चों को देखकर बाबा बड़े खुश होते हैं कि बिछड़ी हुई आत्माएं, बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की रहती हुई है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। आज अमेरिका वाले बच्चों का टर्न होने के कारण ये बात बाबा बताते हैं, मुझे ये बहुत खुशी होती है। जो बिछड़े हुए बच्चे, कोई अमेरिका में चला गया, कोई अफ्रीका में चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया, भारत में से देवी देवता धर्म में यहां से जन्म लिया, बाद में बिछड़ गए, अब फिर वापस रूह रिहान करने परमात्मा से मिलन मेले में आ गए, मेले में गुम हो गए, मेले से फिर वापस आ गए। अमेरिका वालों को बाप कहते आ मेरे, कम ऑन माई सन। अमेरिका वाले भी कहते आ मेरे, वो भी कहते आ मेरे, ओ माई गॉड फादर। यह विशेषता है ना, वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। ये जो कल्प वृक्ष है ना, उसमें अमेरिका का स्थान विशेष शक्ति के रूप में दिखाया है। जब से स्थापना हुई तो अमेरिका को बाप ने याद किया। जब बिगिनिंग हुई थी, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ की परमपिता परमात्मा बिगिनिंग करते हैं, उसी समय से परमात्मा उनको अमेरिका वाले बच्चों को इन्वोक करते आ रहे हैं, तो अब वो आने लग पड़े हैं। विशेष पाठ है ना अमेरिका वालों का, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है अमेरिका वालों की, डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट्स बना रहे हैं, तो वेपन्स बना रहे हैं। दूसरी तरफ क्या विशेषता है, विशेषता तो स्थान की होती है, लेकिन अमेरिका की यह भी विशेषता है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां करते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेडली वेपन्स बनाते हैं, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की शक्ति, यूएनओ की बॉडी भी वहीं पर है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ वहीं पर मिलाने की शक्ति यूएनओ के थ्रू, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने का प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। परमात्मा देखो यूएनओ से ही कह रहे हैं, वहां से ये रूहानी मिलन की आवाज यहां से शुरू हो जाएगी। वह लोग अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं। एक तरफ विनाश की तैयारी करता है अमेरिका, दूसरी तरफ वहां पर ही यूएनओ में आपस में मिलकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से एक दूसरे को मिला नहीं पाते। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन मिल नहीं पाते, शांति स्थापित नहीं होती। यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन परमपिता परमात्मा बोलते हैं, वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह आप ब्राह्मण आत्माओं का वास्तविक कार्य है, यह विशेष करना ही है। परमात्मा ने यह ड्यूटी दे दी कि जो यूएनओ वाले हैं, जो अमेरिका वाले हैं, एक तरफ तो विनाश की तैयारी करते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाते हैं, दूसरी तरफ यूएनओ में शांति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर कर नहीं पाते। तो ये काम परमात्मा ने बच्चों को दे दिया कि सभी धर्म की आत्माओं को इस परिवार में लाना, ये आप सबका वास्तविक कार्य है, क्योंकि आपके पास मैंने सभी को मिला देने की एक शक्ति दी हुई है, सभी को मिलाने की शक्ति दी हुई है। तो इस तरह बिछड़ी हुई अमेरिका की आत्मा भी आती हैं, जिनको परमात्मा देख देख कर अति खुश होते हैं। एग्जैक्ट महावाक्य है, बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे भी फिर से आ गए। इस तरह फॉरेन कंट्रीज के जो वृद्धि होती जाती है, ब्रह्मा कुमारियां बनती हैं, तो बाबा उनको देख देख कर खुशी होती है, हिम्मत उत्साह के पंख लगाकर वो सब आत्माएं लगन से आती जाती हैं, तो परमात्मा को बहुत खुशी होती है। और स्वर्ग के बारे में भी बताते हैं बाबा। तो उसके बाद ऐसी आत्माओं को देखकर परमात्मा खुश होते हैं। परमात्मा इसमें एक बहुत ही सुंदर लाइन बनाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है
उसमें भी जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है, जहां पर भी, चाहे कोई परिवार हो जहां पर स्नेह का पानी मिलता है, चाहे कोई घर हो जहां पर स्नेह प्यार होता है, वहां वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में। उस परिवार में क्या है, प्रोग्रेस हमेशा होती है। और स्वर्ग के लिए एक लाइन बनाती है, स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होती है, इसलिए फल छोटे चाहे हों इसलिए मीठे भी होते हैं। जहां स्नेह है वहां वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती ही है। तो पार्टियों से बात की बाबा ने, सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितनी खुशी की बात है, बाबा अमर भाव का वरदान देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक्सपीरियंस होता है कि अमर भाव का वरदान स्वयं परमात्मा बच्चों को देते हैं। ऐसे वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो। अमर भाव का वरदान सुबह उठते याद किया करो। स्वयं परमात्मा ने आपके सिर पर हाथ रखकर कहा कि अमर भाव बच्चे, जिनका भगवान शिव अटूट स्नेह है, जिन आत्माओं का भगवान शिव पर, बाप पर, गौर शिवा पर अटूट प्रेम है, वह अमर भाव के वरदानी आत्माएं हैं। अगर आपका अटूट प्रेम परमात्मा के साथ है तो आपको अमर भाव का वरदान मिलता है। सदा बेफिक्र बादशाह हो, परमात्मा कह रहे हैं बेफिक्र बादशाह हो, अमर भाव का वरदान देते हैं। तो आप इसको एक्सपीरियंस करो, इसको एक्नॉलेज करो। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। कैसी सुंदर बात है। अगर कोई काम आपको करना पड़ता है उसमें भी बेफिक्र रहना है। बेफिक्र ये विशेषता है आप बच्चों की। जैसे बाप भगवान निमित्त तो बनता है लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर रहता है, इसलिए न्यारा है। ऐसे फॉलो करना कि कोई भी काम है बेफिक्र बादशाह होकर करना है। जिस तरह परमात्मा न्यारा प्यारा है, आप बच्चे भी उसी तरह फॉलो फादर करके न्यारा प्यारा बनना है। डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी, साथी और साक्षी बनकर सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। प्यार की सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते चलो। परमात्मा कहते हैं स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। इसी स्नेह के, आप बच्चों का परमात्मा से स्नेह है, परमात्मा का बच्चों से स्नेह है। ये स्नेह के आधार पर ही परमात्मा आपको सेफ उड़ाकर ले जाते, उड़ाते लेकर जा रहे हैं। यह भी अटल निश्चय है ना कि बाबा आपको खुशी के साथ उड़ा कर ले जा रहे हैं। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इस रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को भी, अब मदर्स के बारे में बाबा क्या बोले, जो माताएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञान में ज्यादा समझ नहीं आती, उनके बारे में बाबा बोले। उनको क्या मंत्र देते हैं। बाप दादा ने माताओं को एक ही शब्द, बहुत सहज बात बताई है, एक शब्द याद रखो। माताओं को कहा मेरा बाबा। बस मेरा बाबा। जो नॉन बीके सुन रहे हैं वो मेरा बाबा को लेके रेडिक्यूल ना करें। मेरा बाबा, हम परम पिता परमात्मा निराकार शिव भगवान को एड्रेस करते हैं। मेरा बाबा कहने से एक स्नेह और प्रॉक्सिमिटी का अनुभव होता है। तो मेरा बाबा बच्चों को कहा, एक शब्द याद रखो। माताओं को कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा कहा, और सब खजाने बाबा कहते हैं खोल देता हूं। सुख शांति पवित्रता के खजाने खोल देता हूं। जब मेरा बाबा कहते हो तो स्वर्ग का साक्षात्कार कराता हूं। वहां पर क्या होता है, सुख शांति विश्राम के कैसे दिन बीतते हैं वो दिखाता हूं। ये सब बाबा शब्द की चाबी है, सब खजानों की ये चाबी है। मेरा बाबा एक चाबी है। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, बाबा बोलते। तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने माताओं को चाबी दी है, अपने बच्चों को चाबी दी है। मेरा बाबा बोलो तो सर्व खजाने खुल गए। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। सब खजानों की चाबी, एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है मेरा बाबा। बस बाबा बाबा कहते रहो। भगवान शिव शिव बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक। देखिए, अभी भी मेरे बच्चे हो तो कल के मालिक हो। आज भी बच्चे हो पर उसके साथ ही मालिक भी हो, क्योंकि बच्चा मालिक होता है ना अपने माँ बाप की जायदाद का। तो परमात्मा कहते हैं बाबा बाबा कहते रहो तो आज मेरे बच्चे हो तो मालिक भी हो, और भविष्य में भी मालिक बनोगे मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे वर्षे का। तो उस वर्षे को याद रखो। तो बाबा जाते समय क्या कहते हैं मुरली में, सदा इसी खुशी में नाचते रहो, बाबा बाबा करते रहो, सर्व खजानों को
का अनुभव करते रहो और अपने वर्षे को याद करते रहो, तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो। बाबा कहते हैं, अच्छा भाई करते हैं। आपको वरदान आगे बाबा देते हैं, निश्चय की अखंड रेखा, फेथ जो है परमात्मा में, जो फेथ है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य आत्माएं बनाने वाले विजय के तिलकधारी भाव, विजय के तिलकधारी भाव, नंबर 1 भाग्य आत्मा, नंबर 1 फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड बाबा आपको बनाते हैं। पर आपको फर्म फेथ परमात्मा में होना चाहिए। निश्चय की अखंड कॉन्स्टेंट फेथ इन द गॉड विल मेक यू नंबर 1 फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड, और विजय के तिलकधारी बन जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते, अननेसेसरी बातों को एक्सपेंशन नहीं करते, ऐसे कैसे क्या क्यों में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती, उनका निश्चय जो फ्लक्चुएट नहीं करता, उनका फेथ जो परमात्मा है फ्लक्चुएट नहीं रहता, वो क्या है, कांस्टेंट रहता है, अनब्रोकन रहता है। ऐसी रेखा वालों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। विजय का तिलक कैसे नजर आएगा? उनके चेहरे की झलक और फलक और जो खुशी होगी वो उनकी परमात्म स्मृति को दर्शाएगी। वह जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के स्थाधारी हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं वो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, सदा याद और खुशी के झूले में झूलने वाले होते हैं। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा, नंबर 1 भाग्य की रेखा, नंबर 1 फॉर्चुनेट। द चिल्ड्रन who have the firm God in God Shiva are the most fortunate and the number 1 fortunate in the world. तो बाबा आगे स्लोगन आप बच्चों को देते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो कैसे आपने उस पर प्रसन्न चित्त रहना, चाहे परिस्थिति आ जाए तो कैसे अपने बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, प्रसन्न चित्त रहना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लंबी बात हो रही तो फुल स्टॉप लगा दो, वेस्ट बात है, ऑर्डिनरी बात है, फुल स्टॉप लगाओ तो आप शांत हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। पंचुएशन का एक मार्क बाबा ने दिया हुआ है बच्चों को, पंचुएशन का मार्क दिया हुआ है। टू हैव द पंचुएशन ऑफ ए फुल स्टॉप इन द कंप्यूटर ऑफ योर इंटेलेक्ट मीन्स टू रिमेन हैप्पी। फुल स्टॉप का बिंदु लगा दो, बाबा बिंदु, मैं भी बिंदु, फुल स्टॉप बिंदु लगा के ड्रामा बिंदु, तो प्रसन्न चित्त रहो। इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को वरदान देकर वरदानी मूर्त बनाते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस को डील करने के लिए फुल स्टॉप पंचुएशन मार्क देते हैं। तो कैसे बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे स्नेह के आधार पर, निस्वार्थ स्नेह के आधार पर तुम्हारी इतनी श्रेष्ठ रचना हुई है, जिसके क्या है, आज मैं प्यार करता हूं, सतयुग में सर्व आत्माएं तुमको प्यार करेंगी, द्वापर में तुमको भक्त लोग प्यार करेंगे। इसी नशे में, खुशी में नाचते, इसी खुशी में नाचते रहो और अपने वर्षे बाप और वर्षे को याद करो। मनमना भव मध्याजी भव। तो इससे पहले कि मुरली को परमात्मा वाइंड अप करें भगवान शिव, तो ये रूहानी गीत सुनिए।
इसके बाद आपको विद इन ए डे जो बच्चे इंग्लिश वर्जन्स ऑफ द मुरली सुनना चाहते हैं वो भी आपको भेजी जाएगी। तो आज आपने बड़ी पेशेंटली सुना, तो मैं परम पिता परमात्मा भगवान शिव का थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और आपके साथ उनके परमात्मा के साथ साथ परमात्मा आशीर्वाद के साथ आप बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। परमात्मा का हाथ आप सब बच्चों पर रहे और आप रूहानी उन्नति करते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति मेरे ईश्वरीय भाई बहन।